Hello everybody, I am Dr. Abdul Shafiq Khan and you are watching my channel where you learn spoken English, English grammar and all those things which are very necessary for the students. मेरे इस चैनल में आप अलग अलग विषयों पर बातचीत सुनते हैं और अलग अलग विषयों पर ख़ास तौर पे अंग्रेज़ी से रिलेटेड जो बातें होती हैं, ग्रामर होती है, स्पोकन इंग्लिश होती हैं, वर्ड्स होते हैं, उनके बारे में अक्सर मैं बात करता हूं। आज मैंने आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट लेकर आया है जो स्टूडेंट्स के लिए हमेशा एक कंफ्यूजिंग होते हैं और वो भ्रम की स्थिति में होते हैं कि किस प्रकार से उनका यूज़ किया जाता है। देखिए, जब फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस की बात की जाती है, जब कभी भी हम अंग्रेज़ी का सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं यानी उसकी बनावट करते हैं तो वो हिंदी से मुख्तलिफ होता है, यानी प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। हिंदी का प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स अलग होता है और अंग्रेज़ी का प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स अलग होते हैं। सामान्य तौर पर टेंस पर आधारित जो सेंटेंस बनते हैं उनका जो प्लेसमेंट होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट में नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, यानी किसी व्यक्ति का नाम हो गया या किसी व्यक्ति के बारे में जब कहा जाए तो उसको प्रोनाउन के रूप में ही, शी, इट के रूप में या आई के रूप में या वी के रूप में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये प्लेसमेंट अंग्रेज़ी का होता है। तो आज हम जो वर्ब के रूप किस प्रकार से यूज़ किए जाते हैं हमारे इंग्लिश के सेंटेंसेस में, उनमें जो मुख्य है, जो बहुत ज़्यादा भ्रम करता है, वो है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब के रूप। रूप से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि एक व्यक्ति होता है लेकिन उसके कैरेक्टर और किरदार मुख्तलिफ होते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके सामने टीचर हूँ, आप सीख रहे हैं, आप लर्नर्स हैं या आप विद्यार्थी हैं, सीखने वाले हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप घर में जाएं तो आप किसी के पुत्र भी हो सकते हैं, किसी के पिता भी हो सकते हैं, किसी के भाई भी हो सकते हैं। मैं अगर कहीं यात्रा पे निकल जाऊं तो मैं यात्री होऊंगा, ट्रैवलर होऊंगा। अगर मैं किसी दुकान में पहुंच जाऊं और वहां मैं ख़रीदारी करूं तो मैं वहां पर एक शॉपर होऊंगा, ख़रीदार के रूप में मेरा कैरेक्टर वहाँ पर किया जाएगा। वो कहेगा मेरे पास कस्टमर आया है, वो नहीं कहेगा कि मेरे फादर आए हैं या मेरे ब्रदर आए हैं। वो मुझसे कोई रिलेशन नहीं करेगा, मैं उसके लिए जो हूँ वो एक शॉपर हूँ और वो मेरे लिए एक शॉपकीपर है। भले ही वो अपने घर में, अपने मुखिया में वो किसी का पिता हो, किसी का पुत्र हो, किसी का भाई हो, रिश्ते में कुछ भी हो। इस प्रकार से ये जो वर्ब हैं, जब हम अलग अलग सेंटेंसेस में, अलग अलग टेंसेस में इसका यूज़ करते हैं तो यही एक वर्ब 5 रूपों को धारण करती है। उन 5 रूपों के मैं आपको ग्रामर के नाम बताऊंगा और किस प्रकार से उसका हिंदी में अर्थ होता है ये आप सुनेंगे, और अलग अलग टेंसेस में उसका किस प्रकार से यूज़ होता है वो आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार सीख लीजिए, हमेशा के लिए आपके सामने ये प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ज़रा ध्यान रखिए, कॉपी निकाल लीजिए, इसको नोट कर लें और जितनी भी हम वर्ब्स लिख सकते हैं उनको 5 फॉर्म में आप उसको डिवाइड कर लें और किस प्रकार से उनके अंदर परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, इंटरनल यानी आंतरिक परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, ये पूरी तरह से आपको आज समझ में आने वाली है। यानी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब की टेंशन या कोई तनाव आपके जहन में नहीं रहने वाला, पूरी अच्छी तरह से सीख जाएंगे। चलिए आप ध्यान देखते हैं, मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स यानी क्रिया के रूप, ये कैसे बदलते हैं। तो ये 5 मैंने यहाँ पर फॉर्म लिखे हैं, 5 प्रकार के सेंटेंस यहाँ पर हमारे सामने आते हैं। पहला जो फॉर्म कहलाता है वो बेस फॉर्म कहलाता है। बेस फॉर्म यानी मैंने लिखा है वहाँ पर राइट यानी लिखना। अब यहाँ पर देखिएगा आप कि राइट का अर्थ, अब यहाँ पर जितनी भी वर्ब हैं, अब ये वर्ब क्या है, जिससे एक्शन शोज होता है, जो किसी एक्शन को बताती हैं यानी क्रिया को होने को। जितने भी है, आना जाना, खाना पीना, सोना उठना, बैठना, पुकारना, बुलाना, ये जितने भी होते हैं ना वाले शब्द पसीना को छोड़कर, ये सारी वर्ब जो हैं वो हमारी बेस फॉर्म में आती हैं। तो राइट हुआ। बेस फॉर्म के बाद जो दूसरे नंबर का फॉर्म आता है उसको हम पास्ट फॉर्म के नाम पे जानते हैं, लेकिन वर्ब वही है, देखिएगा राइट, लेकिन उसका जो यहाँ पर रूप हो रहा है वो रोट हुआ, यानी रोट का अर्थ हो गया लिखा। तो राइट यानी लिखना, इसका सेकंड फॉर्म भी कहा जाता है।
थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, इसको इस प्रकार से भी नाम से बुलाया जाता है समझने के लिए। लेकिन जो ग्रामर के नाम होंगे वो बेस फॉर्म होगा। और फिर वर्ब के रूप में अलग भी होते हैं, इन्फिनेटिव होते हैं, जीरंड होते हैं, वो अलग से प्रकार होते हैं। लेकिन टेंस में जो 5 तरह से प्रयोग में लाई जाती है, सबसे पहले हम उसको आपके सामने डिस्क्राइब कर रहे हैं। आज ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और फिर अलग अलग वर्ब्स लेकर उसका निरंतर अभ्यास करते रहिए। आपके सामने सेंटेंस फॉर्मेशन का या टेंस के रूप में इन वर्ब्स के यूज़ करने में कभी भी गलतियाँ नहीं होंगी। तो बेस फॉर्म हो गया राइट, पास्ट फॉर्म उसका हो गया रोट यानी लिखा, पास्ट पार्टिसिपल इसको वर्ब का तीसरा रूप या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, लेकिन इस ग्रामर नाम होगा पास्ट पार्टिसिपल। इसको हो जाएगा रिटन, WRITTEN, रिटन। और यहाँ पर होगा लिख चुका या लिख लिया, यानी ये काम के पूर्ण होने का बोध कराता है। फिर से देखिए, लिखना एक वर्ब हो गई, यानी एक कार्य हमारा शो हुआ, एक्शन वर्ब है। फिर लिखा, सिर्फ लिखा, यहाँ ना था जोड़ेंगे, ना गा गी गे, ना है जोड़ेंगे, लिखा यानी काम अभी अभी जस्ट पूरा हुआ है। ये समय के अंतराल को भी बताता है, यानी इसको गुजरे हुए, बीते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ। लिखा, जैसे मेरे पिताजी बाज़ार गए, मेरे भाई ने अंग्रेज़ी सीखा, हमने अपना कारण पूरा किया, बस इतना ही। ना इसमें है आएगा, ना था आएगा, ना पूर्ण करेगा। तो समझिएगा, इसके अर्थ को भी इसी प्रकार से लिमिटेड रखिएगा। राइट बेस फॉर्म, रोट पास्ट फॉर्म, फिर रिटन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आया है। लिख चुका या लिख लिया, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये काम को पूरा करने का एहसास कराता है या काम को पूरा होने का बोध कराता है, काम मुकम्मल हो गया, पूर्ण। प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका चौथे नंबर का फॉर्म है और इसमें वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है उसमें ING लगता है, यानी जितनी भी हैं, जैसे राइट तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा इसका राइटिंग। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अगर हमारी वर्ब के अंत में ई आता है तो ई को रिमूव करके उसकी जगह पर ING लगाते हैं। स्पेलिंग राइट की है WRITE, लेकिन जब इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो यहाँ से ई को हम रिमूव करेंगे और स्पेलिंग होगी WRITING। इसी प्रकार मेक के साथ भी होगा मेकिंग, टेक के साथ भी होगा टेकिंग, और भी आप अलग अलग वर्ब्स देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा राइटिंग में लिख रहा। इसमें भी हम किसी और काल को, किसी और समय को नहीं जोड़ेंगे, यानी था थी थे या गा गी गे नहीं जोड़ेंगे। लिख रहा यानी काम के जारी होने को बताता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर काम के जारी होने का बोध हो, राइटिंग। इसके बाद सिंगुलर नंबर ऑफ द वर्ब, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चे यहाँ भ्रमित होते हैं कि ये क्या है। ये लिखा है हमने, देखिए राइट्स, WRITES लगाया है, यानी बेस फॉर्म में एस लगाकर हमने उसको वर्ब को सिंगुलर बनाया है। तो दूसरे अर्थों में हर एक वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है, यानी बहुवचन के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। आपने नाउन के बारे में पढ़ा होगा, नाउन सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में होते हैं। उसमें हर एक सिंगुलर फॉर्म में नाउन के SES या IES आवश्यकता अनुसार लगाकर उसको प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन वर्ब में ठीक उसके विपरीत होता है, उल्टा होता है। यहाँ जब किसी वर्ब में S लग जाता है या उसकी आवश्यकता अनुसार ES लग जाता है या IES लगता है तो वो वर्ब अपने आप में एक वचन यानी सिंगुलर नंबर में हो जाती है। और इसका केवल और केवल एक ही टेंस में प्रयोग में लाया जाता है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मेरे और भी वीडियोस हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से उसको यूज़ किया है। आगे भी आप इसी प्रकार के बहुत सारी चीज़ें देखते रहेंगे। तो इसका मतलब होता है लिखता है, लिखता है, ये काम को हमारा बताता है, लिखता है। अब इसमें जितने भी हमारे सहज सेंटेंसेस होते हैं, जैसे पढ़ता है, पढ़ता हूँ, पढ़ती है, खाता है, खाती है, खाते हैं, खाते हो, इस तरह के सेंटेंसेस अगर हमें बनाने हों प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिर्फ, तो वह है हमारा सिंगुलर नंबर ऑफ द वर्ब के अंतर्गत आता है। और उसमें इस प्रकार से वर्ब में SES या IES लगता है। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, S मैंने क्यों कहा, कुछ वर्ब में S लगता है,
कुछ में ई एस लगता है, जैसे गो, आई गो हो जाएगा। आई हमेशा प्लूरल की तरह व्यवहार करता है और बाकी के सेंटेंस जो हैं वो हमारे सिंगुलर की तरह है। आई गो, वी गो, दे गो। लेकिन अगर ही का यूज़ करेंगे तो ही गोज़, शी गोज़, मोहन गोज़, सीता गोज़, मोना गोज़, अ बॉय गोज़, अ गर्ल गोज़। यानी जी ओ के साथ आवश्यकता अनुसार यहाँ पर ई एस लगाकर हमें